नमस्कार, कैसे हैं सब? होप सभी अच्छे होंगे। फिर से आई हूँ अपने चैनल पे बहुत टाइम बाद और मेरे चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। सो बहुत दिन से मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे, दीदी आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, दीदी आप कहाँ गायब हो। सो उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने में आई हूँ आज। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और बीमार होने की वजह से ना मतलब मैं कर नहीं पा रही थी कुछ भी। इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, करीब 15-16 दिन। और यूट्यूब से तो मैं टोटली गायब हूँ, कम से कम 20-22 दिन से। तो बस वही था, उन्हीं सब सवालों के जवाब आप लोगों को देने थे। सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे दीदी आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्हीं सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो जेठानी जी हैं वो अब मायके चली गई हैं बेटू के ऑपरेशन के बाद, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से गई नहीं थी अपने मायके। तो अब आप समझ ही सकते हैं, सास ससुर और बच्ची और घर का काम सब कुछ इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है मेरे लिए मैनेज कर पाना। पूरा दिन जो है मेरा कैसे जाता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है। मैं रात शाम में 5-5:30 बजे जब थोड़ा बहुत फ्री होती हूँ, अपना जो रेस्ट का टाइम होता है उस टाइमिंग में आकर के जो है मैं रील्स शूट करती हूँ। मैं रेस्ट भी नहीं कर पाती हूँ, फिर शाम के काम में लग जाती हूँ। तो बस यही सब कुछ चल रहा है अभी मेरे साथ। मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी जो आज ये मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत दिन हो गए और मुझे ना आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्म एटलीस्ट करना चाहिए कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ या फिर क्या रीज़न है। मेरे पास टॉपिक तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत टॉपिक्स हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बच्ची को देखना, सास ससुर को देखना और घर का काम। हस्बैंड और जेठ जी मेरे सुबह ही चले जाते हैं, तो उन दोनों से तो बच्चे को संभालने की कोई हेल्प मिल नहीं पाती। भाई साहब साइड पे चले जाते हैं, शैलेंद्र जी जॉब पर चले जाते हैं, और मम्मी पापा जिसमें वो दोनों एजेड हैं, तो थोड़ा बहुत वो सामने मतलब मेरे होते हुए खिला पाते हैं। मैं उनके ऊपर लड्डू को डिपेंड भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मुझे घर के काम भी अपनी बच्ची को मैनेज करते करते करना पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं स्टैंड पे उसको बिठा लेती हूँ, गैस स्टैंड पर, और एक तरफ अपना खाना बनाती हूँ, फिर उसको लेती हूँ। कई बार बर्तन, इतने से बर्तन होते हैं, उसको 4 बार में मांज पाती हूँ। थोड़ा सा धोऊंगी, फिर लड्डू को लूँगी, फिर धोऊंगी, फिर लूँगी, ऐसे करते करते मेरा दिन कहाँ जाता है मुझे पता भी नहीं चल पाता है। ऐसी ही मेरी अभी जर्नी चल रही है। एक्चुअली मेरा जो डेली रूटीन है वो इतना बुरा चल रहा है कि अभी मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ बनाई, मैंने सोचा कि मैं इनकी व्लॉगिंग करूँ, मैं वो भी नहीं कर पाई। मतलब अभी ठीक होने के बाद अब मैं दोनों टाइम खाना बना रही हूँ, तो मैं कुछ भी अच्छा बनाती हूँ, मेरे दिमाग में चलता है कि मैं इसका व्लॉग शूट करूँ, लेकिन मैं वो रेसिपी तक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिर टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ, आप लोगों को अब मैं कमिट कर रही हूँ कि अब मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो अब रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर करूँगी। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे माइंड में, वो मैं अभी नहीं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वो पर्टिकुलर व्लॉग ही मैं उसी चीज़ का बनाऊँगी। हाँ, वो आप लोगों के लिए है। मैं अभी सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सस्पेंस आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ कि कोई एक ऐसा टॉपिक आने वाला है जो आप लोगों से रिलेटेड है। कोई बैड कमेंट का कोई टॉपिक नहीं है, किसी हेटर का कोई टॉपिक नहीं है, या फिर कोई फ़ैन फॉलोइंग का टॉपिक नहीं है। आप लोगों से रिलेटेड होते हुए भी वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ये मैं आप लोगों को सस्पेंस क्रिएट करके इस व्लॉग में जा रही हूँ। सो इसको सस्पेंस में भी ले सकते हो और या फिर नेक्स्ट व्लॉग का वेट भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने तो क्रिएट कर दिया। सो बस यही आप लोगों को बताना था मुझे आज के ब्लॉग में कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। मेरा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। उससे पहले क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ था, मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी थी। मैंने उसका भी एक ब्लॉग बना करके डाला था, तो इस वजह से तब मैं नहीं बना पाई। और अब नहीं बना पाने का रीज़न है कि मैं अकेली हूँ, घर बहुत बड़ा है और फिर उसको मैनेज करना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े,
घर का खाना, नाश्ता, मम्मी पापा, लड्डू और फिर दोनों भाइयों का सब दे अरेंज करके रखना चीज़ें, भाई साहब की और शैलेन जी की, सभी कुछ आ गया अभी मेरे ऊपर। तो बस इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। होप आप लोग समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। मेरा यूट्यूब अकाउंट भी फ्रेंड मैं आपको बताऊं पूरा माइनस में चला गया है। मतलब अब मुझे फिर से ABCD करनी है अपने यूट्यूब व्लॉगिंग की। कैसे बताऊं, जो लोग करते हैं ब्लॉगिंग वो समझ जाएंगे, YT में जाकर सब कुछ दिखता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो मेरी तो महीने भर से ज़ीरो चल रही थी। अब वापस से आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की नीड है। मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूँ, लेकिन मेहनत करने के लिए भी मुझे जो समय चाहिए ना, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो होप आप लोग समझोगे। और हाँ, समझोगे तो सही, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत समझा है। डिम्पल दीदी और मीशू और सभी के कंपैरिजन में मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर पाती हूँ, सभी को पता है। लेकिन जितनी भी करती हूँ, जैसी भी करती हूँ, वो अब मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रही हूँ ये आज से, जो ये व्लॉग कल आएगा बस। तो अब आपको कंटिन्यू सारे व्लॉग्स मिलेंगे मेरे। और हाँ, जो मैंने सस्पेंस क्रिएट किया है ना, वो लिटरली कल ही मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी। परसों अपलोड होगा, आज वाला तो कल होने वाला है और कल वाला परसों होगा। वो सस्पेंस तो है, लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा आइडिया ये मुझे आया है व्लॉगिंग के लिए। मेरे लिए नहीं, हाँ ठीक है, मुझे तो पर्सनली बेनिफिट होगा, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मैं सब कुछ ना एकदम ना ट्रांसपेरेंट रखना पसंद करती हूँ। तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, बी फ्रैंक क्लियर कट, कि हाँ आप लोगों का टॉपिक है, हाँ मुझे उससे बेनिफिट हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन मुझे एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो उससे होगा वो ये होगा। अरे यार कैसे बताऊँ, मैं इसी में बोल दूँगी बातों बातों में। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। बस आप लोग वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, और उसमें क्या टॉपिक आने वाला है उसका वेट कीजिए। नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा, ज़्यादा वेट आपको करना नहीं है। आप ये ब्लॉग देखेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग जो देखेंगे वो उसी टॉपिक पर देखेंगे। सो मेरे साथ अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखिए। और हाँ, एक ना मुझे कमेंट आया है कि दीदी आप अपने लड्डू के साथ वीडियोस बनाओ, वो आपकी ज़ेरॉक्स है। तो अगर वो लेडी मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लड्डू मेरी ज़ेरॉक्स है या वो मेरे जैसी दिखती है। मेरा फेवरेट कमेंट है। मैंने आपके शायद इस कमेंट को पिन किया है, शायद नहीं किया है, आप देखना जा कर के। सो बस यही था आज के ब्लॉग में। टाइम पास ज़्यादा कर दिया क्या मैंने? नहीं यार, बहुत दिन बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है करते ही जाऊँ। नींद भी नहीं आ रही, थकान हो रही है, चेहरे से लग रहा होगा मैंने वैसलीन लगाया हुआ पूरे फेस पे। मेरी स्किन फटी फटी सी हो रही थी गर्मी में, क्योंकि आज मैंने गेहूँ साफ़ किए और जो उसका धूल था वो पूरा बाल और स्किन में ऐसा ऑब्जर्व हो गया था। तो फिर मैंने ना अभी अच्छे से फेस क्लीन करा और वैसलीन लगाया। वैसलीन मुझे रामबाण इलाज लगता है अपने डेड स्किन को नॉर्मल करने के लिए। हालांकि वो रिमूव कुछ नहीं करता, लेकिन एक नमी आ जाती है चेहरे पे और वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो है वैसलीन लगा लिया अपने पूरे फेस पे। अब ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को जवाब मिल गया है मैं क्यों गायब थी, किस लिए गायब थी। लेकिन हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, फिर से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ उसको मस्ट वॉच कीजिएगा। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वो आप ही के लिए है, आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़, जितनी भी मेरी फीमेल फैंस तो नहीं बोलूँगी, फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरी सपोर्टर्स है, फीमेल सपोर्टर्स, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि हाँ उन्हीं के लिए स्पेशली बोल सकते हैं। मेल ऑल्सो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो मेल पर्सन मुझे सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट मेरे लिए वैल्यूबल नहीं, दोनों ही मेरे लिए इक्वल वैल्यू, बट मेरा रेशो जो है वो फीमेल्स का ज़्यादा है, इसलिए तो मैं स्पेशली उन्हीं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ जो मुझे सपोर्ट करती हैं। सो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाकर रखिएगा गाइस। एंड थैंक यू सो मच अभी तक मेरे व्लॉग्स का वेट करने के लिए, जो मुझे पर्सनली इतने DM कर रहे थे, दीदी आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, दीदी आप करो, दीदी आप कहाँ गायब हो। उन सब
का जो वो सपोर्ट मुझे फ़ील होता रहा ना कि नहीं मैं जब भी कम बैक करूँगी ये लोग मेरे साथ हैं, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, और इस सपोर्ट को आगे भी बना के रखना। मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग ऑलवेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसने नहीं किया है वो कर लेना, और जो कर चुके हैं उनको थैंक यू। वो अपना सपोर्ट बना के रखना। बाय बाय, गुड नाइट। वेल ये मॉर्निंग में अपलोड होने वाला है तो गुड नाइट कैंसिल, क्या बोलूँ, गुड लक, जिस टाइम भी कर दूँ। बाय बाय।